plan? I don't see. I think he is lost. This is Area 51. Check this out. एरिया 51 दुनिया की सबसे खुफिया और प्रोटेक्टेड क्षेत्र। खुफिया क्योंकि ये वो एरिया है जो अपने अनयूजुअल इंसिडेंट्स के चलते हमेशा न्यूज में रहा है। एलियंस का दिखना, यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रेंज लाइट्स का आसमान में दिखना, पास के फार्म्स में एनिमल्स का सडन और अनएक्सप्लेन डेथ, रेसिडेंट्स को अननोन स्किन डिजीज होना। ये एरिया प्रोटेक्टेड है क्योंकि एलियंस, न्यूक्लियर वेपन्स से अगर आपकी जान बच भी जाती है ना, देन ऑल्सो आपकी जान को खतरा है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ यूएसए से एरिया 51 में ट्रेसपासर्स को शूट ऑन साइट का डायरेक्ट ऑर्डर मिला हुआ है। आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी की से जरूरत है? आखिर क्यों पूरे यूएसए में इसी एरिया में मैक्सिमम एलियंस, यूएफओ दिखाई दी है? क्यों गवर्नमेंट ने समय समय पे अपना बयान एरिया 51 रिगार्डिंग बदला है? क्यों गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली मैप पे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था? लेट्स इन्वेस्टिगेट। एरिया 51, ऑफिशियली नोन एज नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज, सिचुएटेड है 83 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ लास वेगस, नेवाडा, यूएसए। अब बात है 1947 यूएसए की रॉसवेल सिटी की। ब्रेजिल नाम का एक आदमी सुबह में अपने फार्म पे वॉक पे निकला। सडनली उसे उधर गार्बेज मिला, टिन फॉइल्स, रबर्स, थिक पेपर्स, स्टिक्स एक्सेट्रा। फिर हैरान ब्रेजिल उसी समय पास के मिलिट्री को तुरंत इन्फॉर्म किया। मार्शल नाम के ऑफिसर ने मीडिया को इस इंसिडेंट के बारे में जो बताया, उससे पूरे यूएसए में सनसनी फैल गई। मार्शल ने बताया कि यूएफओ हैज बीन स्पॉटेड और ये कचरा उसी का है। बट टॉप मिलिट्री ने सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिया और उसे मौसम की जानकारी देने वाला वेदर बलून बता दिया। लेकिन चिंगारी लग चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक नर्स और एक फायरमैन ने 3 एलियंस को देखने का क्लेम कर डाला। फिर क्या था, यूएफओ को उस जगह पर रेगुलर स्पॉट किया जाने लगा। 1955 में गवर्नमेंट ने एरिया 51 को एक टाइट सिक्योरिटी स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया। रीजन गिवन वाज कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड उस समय के सोवियत यूनियन। एक्चुअली यूएसए एक स्पाई एयरक्राफ्ट U-2 का निर्माण एरिया 51 में कर रहा था। देन ब्लैकबर्ड नाम का एयरक्राफ्ट का निर्माण हुआ। स्लोली एरिया 51 हब में ट्रांसफॉर्म हो गया। हब टेस्टिंग एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड वेपन्स की। अब इस समय सभी को कहीं ना कहीं यकीन हो चुका था कि ये एक मिलिट्री हब है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। 1989 में बॉब लेजर ने यह क्लेम कर दिया कि उसने एलियंस की डेड बॉडी देखी है। बॉब ने यह भी कहा कि एरिया 51 के S4 नाम के साइट पे वो काम कर चुका है। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs that are out there of extraterrestrial origin. Right, they had a poster, and it looked like a commercial poster almost, like it was lithographed and you could buy it at a Kmart or something. But they were all over the place, and they had the disc that I coined the term the sport model. Was lifted off the ground about 3 feet at area S4 on the dry lake there, and the caption on the bottom said "They're here," and those are just all over the. I have no motivation to lie. यूएफओ की चर्चा फिर जोर पकड़ी। मामला इतना गर्म हो चुका था कि 1994 में यूएस मिलिट्री को मीडिया के सामने आके डिटेल एक्सप्लेनेशन आखिरकार देना ही पड़ा। लेट्स डिग इट। रॉसवेल वाले वेदर बलून थ्योरी पे मिलिट्री ने क्लैरिफाई किया कि एक्चुअल में वो वेदर बलून नहीं था। प्रोजेक्ट मोगल के तहत यूएसए एक हाई एटीट्यूड वाला स्पाई बलून बना रहा था जो कि 20-30 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस उड़ सकता है। एलियंस दिखने के थियरी पे मिलिट्री ने कहा कि वो 3 डमीज थे। लोगों के स्किन डिजीज और एनिमल डेथ रेडियो एक्टिव वेस्ट से हुआ था। और बॉब लेजर नाम का इंसान कभी एरिया 51 में काम किया ही नहीं था।
2013 में यूएसए मिलिट्री ने एक्सेप्ट किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट करता है और वो बस एक मिलिट्री बेस है। Hi, everybody. I'm Roger Lanius. In 1947, the United States was beginning to enter a very serious environment with the Cold War. The Soviet Union, now, there was no way that the Air Force was going to announce what they were really doing here. So, at some level, maybe even the UFO story served a purpose as a cover for them. But more importantly, the weather balloon story certainly served a purpose. And that's probably what took place. लेकिन अमेरिकन के लिए ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं था। 2019 में फेसबुक पे मैसिव पब्लिक मूवमेंट निकाला गया। नाम था स्टॉर्म एरिया 51। 2 मिलियन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया एज गोइंग। 1.5 मिलियन सेड इट्स इंटरेस्टिंग। मिलिट्री के क्लैरिफिकेशन के बाद भी ये मूवमेंट निकला क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड थे। चलिए हम क्विकली उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने क्लेम किया कि एलियन टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता है। यूएसए मिलिट्री ने एलियंस की ऑटोप्सी करते हुए वीडियो क्यों वर्ल्ड वाइड मीडिया में ब्रॉडकास्ट होने दिया इवन इफ इट वाज डमी। कुछ थ्योरी सर्कुलेट हुई विच क्लेम्स एरिया 51 में अंडरग्राउंड लैब्स है डेडिकेटेड ओनली ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट्स। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि नासा की मून लैंडिंग एरिया 51 में शूट की गई थी। बट एरिया 51 में मेरा कुछ क्वेश्चंस है। यूएसए सुपर पावर है, उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर खुद की कंट्री में इतने रूमर्स क्यों? अगर थोड़ा गौर से पूरी इंसिडेंट को देखा जाए, यू विल रियलाइज यूएसए ने स्टार्टिंग से क्लेम को डिनाई नहीं किया है। उसने क्लेम्स के इंटरप्रिटेशन को क्लियर किया है, जैसे एलियंस जैसा कुछ था लेकिन वो डमीज था, यूएफओ जैसा कुछ था लेकिन वो स्पाई बलून था एंड सो ऑन। Well, as per USA past records, you can never fully trust them for sure. USA military is so advanced कि जो टेक्नोलॉजी हमें आज अवेलेबल है वो मिलिट्री के पास 20-30 साल पहले से होती है। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT। सो एरिया 51 में आखिर ऐसा क्या है? यूएसए के गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास इसका आंसर नहीं है। हम इस रहस्य के बारे में तभी जान पाएंगे जब यूएस गवर्नमेंट जानने देना चाहेगी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि what happens in Area 51 remains with US government.